Hello learners, today we are going to learn chapter named Food We Get from Plants. There are many plants around us. क्या आप बता सकते हैं कौन से प्लांट्स आपके आजू बाजू में हैं? उनके नाम आप मुझे कमेंट में लिखकर बता देना. They are useful to us in many ways. तो अभी प्लांट्स कैसे यूजफुल है? तो प्लांट्स की वजह से हम क्या करते हैं? ब्रीथ कर सकते हैं, राइट? प्लांट्स हमें फूड देते हैं, फ्रूट देते हैं. सो दैट इज यूजफुल us in many ways. Before learning about the various foods we get from plants and their other uses, let us revise the different types of plants. So मतलब पहले प्लांट हमें कौन से फूड, कैसे वेरियस फूड्स हमें मिलते हैं प्लांट से, वो पढ़ने से पहले हम उनके टाइप्स पहले देखते हैं. ओके, तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड द टाइप ऑफ स्टेम. अभी जैसे ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी साइज बड़ी, छोटी, मीडियम ऐसी होती है, तो उनकी साइज अलग अलग होती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड द टाइप ऑफ स्टेम, प्लांट कैन बी ग्रुप्ड एज ट्रीज, श्रब, हर्ब्स, क्लाइंबर एंड क्रीपर्स. तो ये हो गए उसके टाइप्स. तो पहला टाइप हो गया ट्रीज. These plants are big. They have a single thick woody stem called a trunk. यहाँ पे पिक्चर में सारे ट्रीज दिखाए, जैसे कि नीम ट्री है, मैंगो ट्री है, बनियान ट्री. तो ये सारे क्या है? ट्रीज है. तो उनके जो यहाँ पे स्टेम दी है वो कैसी है? थिक है. देखो यहाँ पे थिक दी है, ये भी थिक है. तो वो वुडी स्टेम जो है उसे क्या बोलेंगे? ट्रंक बोलेंगे. A trunk is generally covered by thick and rough bark that protect it. और ट्रंक है, वो ट्रंक को कौन प्रोटेक्ट करता है? उसकी जो ऊपर की लेयर होती है ना, वो थिक होती है एंड रफ होती है, तो उसको वो कवर करती है. किसको? ट्रंक को. और वो स्टेम को प्रोटेक्ट करती है. तो ट्रंक इज जनरली कवर्ड बाय थिक एंड रफ बार्क दैट प्रोटेक्ट इट. ओके, तो ट्रंक को बार्क प्रोटेक्ट करती है बाय कवरिंग दैट ऊपर वाली लेयर. ओके, नाउ नेक्स्ट, आमला, पीपल, नीम, मैंगो एंड बनियान आर एग्जांपल ऑफ ट्रीज. shrubs, these plants are generally smaller than trees. ये ट्रीज बड़े होते हैं और उससे छोटे जो होते हैं उसे हम shrubs बोलेंगे. they have many thin woody stem. अभी इसे जो श्रब होते हैं उसे बहुत सारे थिन वुडी स्टेम्स होते हैं. थिन मतलब पतले. नियर द ग्राउंड, वो ग्राउंड के नजदीकी होते हैं. जैसे ट्री बड़े बड़े होकर ऊपर 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 बड़े हो जाते हैं, वैसे ये जो होते हैं इतने बड़े नहीं होते, ग्राउंड के नजदीकी होते हैं, नियर द ग्राउंड होते हैं. सो दे appear like a bushes. जैसे वो कैसे दिखते हैं? bushes जैसे दिखते हैं. रोज, हिबिस्कस, तुलसी एंड कॉटन प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ श्रब. ये हो गए श्रब के नाम, जो जैसे कि रोज, हिबिस्कस, तुलसी एंड कॉटन, ये हो गए उसके एग्जाम्पल. हर्ब्स क्या है? दीज प्लांट आर जनरली स्मॉलर देन श्रब. जैसे ट्री पहले बड़ा होगा है, उससे छोटा क्या होगा? श्रब होगा है. वैसे ही हर्ब्स होता है, वो श्रब से छोटा होता है. दे यूजुअली हैव अ सिंगल नॉन वुडी स्टेम. अभी उसे वुडी स्टेम नहीं होती है, एक सिंगल ही स्टेम होती है, लेकिन वुडी नहीं होती है. विच इज डेलिकेट एंड ग्रीन इन कलर. वो जो होती है वो बहुत डेलिकेटेड है. अगर आपने उसको थोड़ा सा प्लक किया तो इमीडिएट वो कट हो सकती है, डेलिकेट होती है. सो जैसे कि कोरिएंडर हो गई, स्पिनच हो गई, मिंट हो गई, आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स. अगर उसे हम कट करें तो डेलिकेटली, वो डेलिकेट होने की वजह से वो इमीडिएट कट होती है, वो नॉन वुडी होती है और सिंगल ही होती है. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए है श्रब के, जैसे कि रोज हो गया, कॉटन हो गया, और यहाँ पे हर्ब के दिए है, कोरिएंडर, स्पिनच, ये हो गए क्या? एग्जाम्पल ऑफ हर्ब. जो वो कैसे होते हैं? डेलिकेटेड एंड नॉन वुडी स्टेम. और श्रब जो होते हैं वो थिन वुडी स्टेम होते हैं. और श्रब वो क्लोज टू द ग्राउंड होते हैं, लेकिन हर्ब
जो होते हैं वो नॉन वुडी स्टेम होते हैं। अभी क्लाइंबर, these plants have a weak stem and need the support of the plant's walls and stick for climbing। अभी ये जो टाइप ऑफ प्लांट है उस वो बहुत वीक स्टेम होते हैं उसके, और उसे ना ऊपर चढ़ने के लिए प्लांट्स की या फिर वॉल्स की या फिर स्टिक की जरूरत होती है, तभी वो ऊपर चढ़ सकते हैं। थिन एंड कर्ली स्ट्रक्चर, देखो इस पिक्चर में दिया है थिन एंड कर्ली स्ट्रक्चर दैट ग्रो आउट फ्रॉम द स्टेम, वो स्टेम से ही मतलब निकल आता है, वहां पे ही बढ़ता है। विथ द हेल्प ऑफ, वो कैसे, विथ द हेल्प ऑफ विच क्लाइंबर होल्ड द सपोर्ट आर कॉल्ड टेंड्रिल। इसको, ये जो कर्ली स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे टेंड्रिल बोलते हैं, और ये जब स्टेम से बाहर निकालता है और ये वो क्या करता है उस क्लाइंबर, मतलब होल्ड द सपोर्ट आर कॉल्ड टेंड्रिल। ये टेंड्रिल क्या करता है, ऊपर ऊपर चढ़ने के लिए यूज होता है। ओके, तो जैसे क्लाइंबर ऊपर जाएगा, वो टेंड्रिल थोड़ा सा पहले स्टेम से बाहर निकलेगा, पहले वो क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा क्लाइंबर, फिर आगे आगे बड़े 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 हो जाते हैं, दैट इज अ टेंड्रिल। बीन्स, ग्रेप वाइन्स, पीज and the bitter gourd are example of climber. Then creepers. These plants have weak stems but heavy fruit. इस पिक्चर में दिखाया है। क्रीपर्स क्या होते हैं? So the stem cannot hold the plant upright. क्यों नहीं अपराइट हो सकते? क्योंकि वो बहुत वीक होते हैं, उसके स्टेम जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। The plants grow on the ground. वो ग्राउंड पे ही बढ़ते हैं, क्रीप करते हैं। वाटरमेलन एंड स्ट्रॉबेरी आर एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर। देखो उसके फ्रूट जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और उसके स्टेम जो होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, इसकी वजह से वो अपराइट नहीं जाते, ऊपर नहीं चढ़ते, तो वो क्या करते हैं, क्रीप करते हैं, तो जमीन पर ही वो ग्रो हो जाते हैं और उसी पे ही फ्रूट आ जाते हैं। नाउ इडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ा, अभी प्लांट्स के कौन से पार्ट हम खा सकते हैं? तो सर्टन पार्ट ऑफ प्लांट्स आर इडिबल एंड आर यूज एज अ फूड आइटम। और जो इडिबल आइटम है जो हम खा सकते हैं वो कौन से है, वो अभी हम देख रहे हैं आगे। स्टेम्स, अभी स्टेम्स पहले देखेंगे। द स्टेम्स ऑफ सर्टन प्लांट आर swollen and sometimes juicy as they store food plant such as sugarcane, potato and ginger store food in their stems. These stems are eaten as a food। अब ये स्टेम ही है, देखो शुगर केन आप पिक्चर में देख सकते हैं, जिंजर है, पटाटो है, उसके जो स्टेम होते हैं ना वो ही क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। जैसे शुगर केन में जूस निकलता है वो जूसी होते हैं, वैसे ही जिंजर भी जूसी होते हैं, उससे हम क्या बना सकते हैं, फूड बनाते हैं। पोटैटो also even। Now roots. The roots of certain plants such as carrot, turnip, radish and beetroot are thick and fleshy। देखो thick है ना, दिख रहा है यहाँ पे, बीटरूट, कैरेट, टर्निप एंड रेडिश थोड़ा सा थिक है एंड फ्लैशी है, बिकॉज फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर इन देम। बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, फूड जो हो रहा है वो उसके अंदर प्रिपेयर हो रहा है, राइट, वहां पे स्टोर होता है, इसलिए वो थिक है। इन देम वी ईट दीज फूड, दीज रूट एज अ वेजिटेबल, हम वेजिटेबल बोल के उसको खाते हैं। एवरीडे आप देख सकते हो किचन में कि मम्मा सारी चीजें ये लेकर आती है जो हम खाते भी है, मम्मा पकाती है, यस खाना बनाती है तब हम उसे खाते हैं, राइट। नाउ लीव्स, मोस्ट प्लांट प्रिपेयर एंड स्टोर फूड इन देयर लीव्स। ओके, the leaves of plants such as spinach, cabbage, lettuce can be eaten raw or cooked। इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं, कैबेज को, स्पिनच को। ओके, सो वो हो गए लीव्स। फ्लावर्स,
Some plants store food in their flowers. अभी कौन से हो? The flower of such plants are edible. ये जो फ्लावर है वो हम खाते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, आर फ्लावर्स दैट वी ईट, हम उसे पकाकर खाते हैं। अभी edible मतलब जो हम खा सकते हैं उसे edible बोलते हैं। What it? Moving to next, fruits. The fruits of some plants are edible. अभी कौन से प्लांट से हम मिलते हैं, जैसे बनाना हो गया, मैंगो हो गया, ऑरेंज, पेयर एंड गवा आर अ फ्रूट दैट वी ईट, हम वो खाते हैं। नाउ some fruits such as a tomato, pumpkin and brinjal are cooked and eaten as a vegetable. कौन से वेजिटेबल है वो हम क्या करते हैं, कुक करके खाते हैं। टमाटो, पंपकिन, ब्रिंजल, ये क्या करते हैं, कुक करके खाते हैं। ये वेजिटेबल भी है लेकिन फ्रूट्स है, फ्रूट वेजिटेबल में उसको बोला था, गिनती होती है उसकी। सम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सच एज लेटस, टमाटो, कुकुम्बर, अनियन, रेडिश एंड कैरेट आर ईटन रॉ इन द फॉर्म ऑफ अ सैलेड। सैलेड में उसको हम यूज करते हैं, टमाटो को, कुकुम्बर को, अनियन, रेडिश, कैरेट, उसे हम कच्चा भी खाते हैं। नाउ सीड्स द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर एडिबल। ओके, प्लांट के जो सीड होते हैं उसे हम खाते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, मजे, बार्ली, किडनी बीन्स एंड chickpeas are different types of seeds that we eat. वो ये सब हम खाते ही हैं। The edible seeds of plants such as rice, wheat, maize and barley are called cereal. और जो हम सीड खाते हैं, ओके, तो उसे सीरियल बोलते हैं। The seed of wheat are used to make flour. उसका जो सीरियल है उसका हम क्या बनाते हैं, सीड जो होते हैं उसका हम फ्लोर, आटा बनाते हैं। Different types of bread are made from this flour. Different types of मतलब रोटी बनाते हैं, यस, उससे हम रोटी बनाते हैं, जैसे कि बार्ली की रोटी होती है, व्हीट की रोटी होती है, यस, राइस की रोटी होती है, राइस भी बनाते हैं लेकिन राइस का फ्लोर बनाते हैं, राइस की भी रोटी होती है। सो ऑल सीरियल मतलब जो सीड होते हैं उससे हम फ्लोर बना के ब्रेड बनाकर उसे खाते हैं। सीरियल आर आल्सो कॉल्ड एज फूड ग्रेन। सीरियल जो होती है उसे फूड ग्रेन भी कहते हैं। यहाँ पे पिक्चर में राइस ग्रेन्स दिखाया है, व्हीट ग्रेन्स दिखाया है, किडनी बीन्स है, चिक बीन्स है, ये है फूड ग्रेन्स। ओके, नाउ द एडिबल सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज ग्रीन ग्राम्स, किडनी बीन्स एंड चिक पीस आर कॉल्ड पल्सेस। अभी पल्सेस कौन से जो हम खाते हैं, जैसे कि देखो, ग्रीन ग्राम्स मतलब हरा चना होता है, देन उसके बाद किडनी बीन्स मतलब राजमा होता है, ओके, एंड चिकपीस मतलब छोले, ओके, वो क्या है, उसे पल्सेस बोलेंगे। वो सीड होते हैं, वो हम खाते हैं। नाउ नट्स, द edible part of some fruits and seed are eaten as a nut. जो प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं वो नट मतलब सीड होते हैं, वो हम खाते हैं। वो कोई कोई नट होते हैं, जैसे कि नट्स होते हैं, जैसे कि मोस्ट नट्स हैव हार्ड शेल। देखो ये आलमंड है लेकिन उसे शेल जो होता है उसका हार्ड होता है। इवन वॉलनट होता है उसका, आपने कभी शेल देखा होगा तो वो कैसे होता है, हार्ड शेल होता है। कवरिंग देम, उसे कवर करते हैं, उसके अंदर जो सीड होते हैं उसे हम नट्स बोलते हैं, वो हम खाते हैं। यहाँ पे कैशू नट्स दिया है। Some common nuts are pistachio, cashew nuts, almond and walnut. तो वो हम क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स बोल के उसे खा लेते हैं। प्लांट प्रोडक्ट, अभी प्लांट से कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, कौन से प्रोडक्ट है वो अभी हम देख रहे हैं। पार्ट ऑफ सम प्लांट्स आर यूज टू मेक डिफरेंट फूड। जो प्लांट से हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से प्रोडक्ट बनाते हैं फूड बनाने के लिए। आइटम्स सच एज टी, कॉफी, कोकोया, शुगर, स्पाइसेस, ऑयल एंड मेडिसिन्स, तो वो हो गए प्लांट्स के प्रोडक्ट। टी लीव्स, कॉफी बीन्स, कोकोया बीन्स एंड शुगर केन। स्टेम, अभी शुगर केन एक स्टेम है, शुगर केन है एक प्लांट है,
कोकोया बीन्स है वो एक प्लांट का ये पार्ट है, कॉफी बीन भी प्लांट का पार्ट है, टी लीव्स आल्सो प्लांट का पार्ट. सो वी गॉट टी, कॉफी, कोकोया एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स. सारे हमें क्या कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से ही मिलते हैं. द लीव्स ऑफ द टी प्लांट आर यूज टू मेक टी. चाय बनाने की चाय की पत्ती चाहिए तो वो चाय का जो प्लांट है उसके लीव्स से बनते हैं. The seeds of coffee and cocoa plants are usually called beans. और जो कॉफी बनती है ना, कॉफी कॉफी के जो सीड्स होते हैं उससे, और कोकोआ का प्लांट होता है, ओके, तो उससे बीन्स बोलते हैं. ओके. कॉफी बीन्स आर यूज टू मेक कॉफी. कॉफी बीन से कॉफी बनती. पीपल ड्रिंक टी एंड कॉफी एज अ बेवरेज. बेवरेज का मतलब होता है ड्रिंक अदर देन वाटर. मतलब पानी ही एक ड्रिंक नहीं, उसके अलावा क्या है जो ड्रिंक करते हैं, उसके पानी के अलावा जो ड्रिंक करते हैं उसे बेवरेज बोलेंगे. सो पीपल मतलब बेवरेज बोल के, जैसे टी है, कॉफी है, उस वहां पे उसका यूज करते हैं. कोकोया बीन्स आर क्रश्ड. उसे क्या करते हैं? क्रश करते हैं, उसकी पाउडर बनाते हैं. एंड यूज टू मेक कोकोया, और उसकी पाउडर फाइन बनाकर उसको कोका पाउडर बनाते हैं. कोकोया इज यूज टू मेक चॉकलेट्स. और कोकोया कहाँ पे यूज करते हैं? चॉकलेट बनाने के लिए. शुगर केन इज यूज टू मेक शुगर एंड जैगरी. और शुगर केन होता है वो यूज करके हम शुगर एंड जैगरी बनाते हैं. ड्राई सीड्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड बार, ये भी प्लांट्स के ही क्या है? सर पार्ट ही है. जैसे कि ड्राई सीड्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड बार्क ऑफ सर्टन प्लांट्स आर यूज एज स्पाइसेस. अभी ये स्पाइसेस मतलब मसाले, खाने में एनहांस, टेस्ट एनहांस करने के लिए जो हम यूज करते हैं स्पाइसेस, वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं. तीखा हो गया मम्मा, तो वो क्या है? ज्यादा मिर्च डाली तो उसकी वजह से भी वो तीखा लगता है. तो वो कहाँ से मिलते हैं हमें? ये सब प्लांट से ही मिलते हैं. स्पाइसेस आर यूज टू ऐड फ्लेवर टू फूड. खाने में फ्लेवर ऐड करने के लिए हम स्पाइसेस यूज करते हैं. द बार्क ऑफ द सिनामन ट्री, द फ्रूट्स ऑफ द cardamom plant, the dry flower buds of the clove plant and the fruit of the pepper plant are used as spices. देखो, बर्ड का मतलब होता है यंग फ्लावर होता है, वो छोटा सा ही, मतलब पूरा फ्लावर नहीं बनता है, उसे बर्ड्स बोलते हैं. तो बर्ड्स जो है ना, ये क्लव यहाँ पे दिख रही है, पूरा फ्लावर नहीं है लेकिन क्या है? बर्ड है ये. तो ड्राई बर्ड्स ऑफ क्लव प्लांट, क्लव प्लांट से हमें ड्राई बर्ड्स मिलता है, उसे हम क्लव बोलते हैं. ओके. देन सिनामन्स है वो जो ट्री है उसका उसका बार्क निकालकर, उसे सिनामन ट्री का जो बार्क होता है उससे हम स्पाइसेस बनाते हैं. इवन कार्डमन का एक प्लांट होता है, उससे जो फ्रूट आता है वो कार्डमन होता है, वो फ्रूट ही बोलते हैं उसको डायरेक्टली. तो कार्डमन यूज मतलब अच्छा स्मेल आने के लिए या एनहांस टेस्ट करने के लिए, ऐड फ्लेवर करने के लिए फूड में हम सब ये स्पाइसेस यूज करते हैं. These seeds of mustard and cumin plant are also used as spices in cooking. कुकिंग में मस्टर्ड सीड, आपको पता है, मम्मी से जाकर पूछ लो मस्टर्ड सीड क्या है. यस. और कुमिन प्लांट्स आल्सो यूज एज अ स्पाइसेस इन कुकिंग. जीरा, मोहरी जो होते हैं ना, तड़का लगाकर वो मम्मा खाना बनाती है, उसे क्या होता है? ये भी कुकिंग में यूज करते हैं. उसमें ये स्पाइसेस यूज करके हम क्या करते हैं? फूड की जो टेस्ट है उसमें क्या करते हैं? फ्लेवर ऐड करते हैं. सो ऑयल्स. The seeds of some plants such as mustard, sunflower and groundnut are used to make oil. अलग अलग हम ऑयल यूज बनाते हैं खाना बनाने के लिए. कौन से? मस्टर्ड मतलब राई का तेल होता है, सनफ्लावर होता है, सूर्यफूल का होता है, ग्राउंड मतलब मूंगफली का तेल होता है. ये सब अलग अलग जो सीड है उससे हम ऑयल बनाकर उससे खाना बनाते हैं. तो ये प्रोडक्ट हो गया सीड से.
These seeds are called as oil seeds. उस सीड को हम ऑयल सीड बोलेंगे. Some fruits such as olives and coconut are used to make oil. जैसे कि अभी देखो एक कोकोनट है, देखो कोकोनट है, ऑलिव है, ये फ्रूट है, उसको भी हम ऑयल बनाने के लिए यूज करते हैं. The oil that we get from fruit is used to cooking and as the hair oil. जैसे कोकोनट ऑयल सबके घर में होगा, उसको हम खाना बनाने के लिए भी यूज करते हैं और बालों को लगाने के भी यूज करते हैं. तो वो कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट्स के जो फ्रूट होते हैं, जैसे कोकोनट ट्री है, उसको उस पर कोकोनट आता है तो कोकोनट ऑयल बनाते हैं, उसको खाना बनाने के लिए भी यूज करते हैं और बालों को लगाने के लिए भी यूज करते हैं. अभी मेडिसिन, प्लांट से मेडिसिन कैसे बनाते हैं, क्या प्रोडक्ट है उसका? तो मेडिसिन कैसे बनाते? पार्ट ऑफ सर्टन प्लांट आर यूज टू मेकिंग मेडिसिन. मेडिसिन बनाने के लिए जो प्लांट होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं. अभी तो कौन से पार्ट है? ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ द क्लोव. अभी क्लोव है, ओके, क्लोव का जो ड्राइड पार्ट होता है, जो इसे मतलब बर्ड बोलते हैं, यस, बर्ड को क्या करते हैं, खांसी में, मतलब वो क्लोव क्या करते हैं, खांसी में हम यूज कर सकते हैं. द स्टेम ऑफ द टर्मरिक प्लांट, टर्मरिक प्लांट जो होते हैं वो स्टेम होती है, वो भी मेडिसिन बनाने के लिए यूज होते. टर्मरिक क्या काम करती है? एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है. क्लोव भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है. और the leaves of plants such as tulsi and the neem are used to make medicine. ये सारे क्या है? मेडिसिन बनाने के लिए हमें बहुत यूजफुल होती है. इससे हम पार्ट ऑफ प्लांट से मेडिसिन भी बना सकते हैं. आपको वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे क्लिक करो. थैंक यू. बाय बाय.